हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 2 लेट मी सम ऑफ पार्ट 2 में हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे। पार्ट 1 में यहाँ पर हमने स्टोरी रखी थी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउ लॉन्ग आफ्टर गोल्डन लॉक्स फादर द किंग बिकम वेरी इल। बहुत टाइम के बाद जो राजकुमार था, उसके फादर जो किंग थे, वो बीमार पड़ गए। एंड इट वॉज सेड दैट 2 ड्रॉप्स ऑफ वेनम फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नेक वुड क्योर हिम। और किंग को मतलब उसकी मेडिसिन क्या थी उसको सही करने की, तो उसकी एक ही मेडिसिन थी, जो एक टाइगर स्नेक नाम का जो एक स्नेक आता है उसके वेनम से ही वो ठीक हो सकते थे। There was only one tiger snake known in the land, and it was the largest, meanest, deadliest snake anyone had ever seen. और वहाँ पर एक ही उस लैंड पे एक ही ऐसा स्नेक था, और वो भी डेड लिस्ट में आता था, है ना, कि बहुत रेयरली आप उसको फाइंड कर सकते हो। गोल्डन लॉक्स heard of his father's illness and wanted to help, but what could he do? ये जो बात थी वो गोल्डन लॉक को पता चली कि उसके फादर बीमार है, और वो उसके फादर की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो कैसे करे, क्योंकि उसको तो बैनिश करा गया था, देश निकाला दिया गया था, मार देने की सज़ा दी गई थी, तो वो कैसे वापस जाए, उसको हेल्प कैसे करे। मोस्ट मैन वर टू स्कैर्ड टू इवन ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नेक। बहुत सारे लोग थे, वो ब्रेव थे, फिर भी वो डरते थे वो पॉइजन लाने के लिए। द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड ऑल डाइड टेरिबली डेथ्स। कुछ ब्रेव लोग थे जिन्होंने ट्राई भी करा था ये वेनम लाने के लिए, लेकिन उन लोगों की हालत कैसी हो गई, वो टेरिबली बहुत दर्दनाक मौत से वो मारे गए। गोल्डन लॉक्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको पता नहीं था कि वो क्या करे। बट देन ही रिमेंबर्ड द जायंट। उसी टाइम पे उसको पता नहीं चला, उसको हेल्प करनी थी लेकिन उसको कुछ सूझा नहीं, लेकिन उसी टाइम पे उसको कौन याद आ गया, वो जायंट याद आ गया, उसके फादर ने जिस जायंट को कैद करा था ना, वो। गोल्डन लॉक्स वेंट टू द जायंट एंड बेग्ड हिम टू गेट द मिल्क फॉर हिम। और गोल्डन लॉक्स किसके पास गया, वो जायंट, वो राक्षस के पास गया, और राक्षस को क्या रिक्वेस्ट करी कि मुझे, मेरे फादर ऐसे बीमार है, तो आप वो मुझे, डेडली टाइगर स्नेक है उसका मुझे मिल्क चाहिए, वो आप मुझे लाके दो। यू वुड आस्क दिस फॉर द फादर हु बैनिस्ड यू, वाई। तो जो राक्षस था उसको स्ट्रेंज लगा, उसने क्या बोला कि तू अपने फादर के लिए वो मेडिसिन मंगवा रहा है जिसने तुम्हें देश निकाला दिया, तो जितनी आपको ऐसी पनिशमेंट दी है फिर भी तू उनकी हेल्प करना चाहता है, ऐसा तू क्यों कर रहा है। जो प्रिंस था वो आंसर दे रहा है, ही इज स्टिल माई फादर, वो अभी भी मेरे पिता है। ही ओनली डिड what he had promised his people he would do to punish a criminal। उसने क्या वो आंसर दिया कि वो अभी आज भी मेरे पिता है, उन्होंने सिर्फ प्रॉमिस, अपने लोगों को जो प्रॉमिस दी थी वो उन्होंने कंप्लीट करी थी, और उन्होंने पनिश अपने बेटे को नहीं दी थी, पनिशमेंट उन्होंने, राजा ने पनिशमेंट क्रिमिनल को दी थी, है ना। वेल आई डू नॉट थिंक यू वर अ क्रिमिनल टू फ्री मी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने मुझे फ्री करके तूने गुनाह किया हो। जो राक्षस है वो उसको बता रहा है कि तू क्रिमिनल था ही नहीं, तूने मुझे फ्री करके कोई गुनाह किया ही नहीं था। द किंग हैड नो राइट टू ट्रैप मी। और राजा को कोई अधिकार नहीं था मुझे कैद करने का। राक्षस क्या बोल रहा है, जायंट, कि राजा को पहले तो मुझे कैद करने का कोई अधिकार ही नहीं था, और तूने मुझे फ्री करा, उसमें कोई गुनाह तो है ही नहीं। आई हैव नो लव फॉर द किंग। मुझे किंग के प्रति कोई भी प्यार नहीं है। बट इफ़ यू वॉन्ट दिस, लेकिन तू ये चाहते हो, आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट। मुझे राजा के प्रति कुछ नहीं है, लेकिन तेरी रिक्वेस्ट से मैं ये करूँगा। आई डू, प्लीज सेव हिम। द जायंट गॉट द वेनम फ्रॉम द स्नेक बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ। जायंट ने वो जो मिल्क था वो लाके तो दिया, लेकिन वो खुद देने के लिए रेडी नहीं हुआ, बोला कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट। और ये काम किसको करना पड़ेगा, गोल्डन लॉक को खुद को ही ये काम करना पड़ेगा। गोल्डन लॉक्स डिस्गाइज हिमसेल्फ बी बेस्ट ही कुड इन ओल्ड रैग एंड
विथ हीज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट क्लोथ। उसने अपना हुलिया पूरा बदल दिया जिससे वो पहचाना जाए नहीं कि वो गोल्डन लॉक्स है। ही वेंट टू हीज फादर्स केसल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। ही फेल्ट एज इफ ऑल द सोल्जर्स कुड सी राइट थ्रू द क्लोथ। ही terribled, afraid he would be caught and jailed any moment, but no one recognized him। उसने अपना हुलिया तो बदल दिया, प्लेन क्लोथ के पीछे अपने गोल्डन बालों को छुपा दिया, फिर भी उसको डर लग रहा था कि कोई भी सोल्जर उसको एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे पहचान सकते हैं और उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं पाया। इन अ लो रफ वॉइस दैट ही hoped did not sound at all like the voice of a young prince golden locks। उसने आवाज़ भी अपनी चेंज करके बता दी, मतलब बोला, एकदम लो वॉइस में बोला जिससे किसी को शक ना हो कि ये गोल्डन लॉक्स है। He told the guard at his father's door that he carried the precious drop of venom from the tiger snake। He was ushered in immediately। उसने जो द्वारपाल होता है, उसके फादर के कक्ष के बाहर जो द्वारपाल होता है उसको बोला कि मैं ऐसे वेनम स्नैक्स लाया हूँ, तो उसको तुरंत ही अंदर जाने की परमिशन मिल गई। His father lay pale and dozing on his pillow। At a nod for the doctor, Goldenlocks placed the precious drop on his father's lip। At first there was no response, but in a moment हिज फादर ओपनड हिज आइज। क्या हुआ कि राजा परमिशन लेने के लिए राजा ने अपने डॉक्टर के सामने देखा, डॉक्टर ने परमिशन दी और राजा ने परमिशन दी। इसके बाद गोल्डन लॉक्स ने जो ड्रॉप्स थे वो अपने फादर के लिप्स पे रखे, लेकिन फर्स्ट तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। एट फर्स्ट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, पहले कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद बट इन अ मोमेंट हिज फादर ओपन हिज आइज, उसके फादर ने अपने आंखें खोल दी। गोल्डन लॉक्स क्विकली कवर्ड हिज फेस विथ द वाइट हेड क्लोथ बट इट वॉज टू लेट। और जैसे ही उसके फादर ने आंखें खोली, राजा ने आंखें खोली, वो गोल्डन लॉक्स तुरंत अपना मुंह छुपाने लगा वो वाइट क्लोथ से, लेकिन बहुत देर हो गई थी। क्यों देर हो गई? क्योंकि उसके फादर ने उसका फेस देख लिया था। माई सन एम आई डेड दैट आई सी माई प्रीसियस सन अगेन एट लास्ट। मैं मर गया हूँ जिससे मैं मेरे बेटे को फिर से देख रहा हूँ। यू आर नॉट डेड फादर, पिताजी आप मरे नहीं हो। आई हैव ब्रॉट द क्योर, मैं आपकी जो दवाई थी वो लेके आया। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी एंड द जायंट। और ये आपके लिए बहुत होगा मुझे माफ़ करने के लिए और जायंट को भी माफ़ करने के लिए। इट इज़ ही हु ब्रेव्ड द स्नैक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन। और वो ही बहादुर है जो आपके लिए ये मेडिसिन लेके आया। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वेर यूनाइटेड। और जो किंग और उसका प्रिंस था वो वापस मिल गए। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी अ किंग बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी हु प्रोमिस्ड इवन व्हेन बिकम किंग। और जो किंग प्रिंस था उसकी शादी उसके साथ प्रिंसेस के साथ हो गई, है ना। और वो जो क्वीन प्रिंसेस थी उसकी मदर भी खुश हो गई क्योंकि उसकी बेटी का जो मैरिज हुआ वो कोई वो गार्डनर के हेल्पर के साथ नहीं, वो किसके साथ हुआ? एक किंग के बेटे मतलब प्रिंस के साथ हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, एंजॉय दिस स्टोरी, बाय।